आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, ये कोर्स करने के बाद आप एक ग्रेजुएट पर्सन कहलाते हो। ठीक है, ये दो मोस्ट प्रोफेशनल कोर्स है कॉमर्स में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। उसके बाद सो हे एवरीवन, हाउ यू, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, अभी आपका बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यार चिल कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे। लेकिन अभी आप लोग एक चीज में कंफ्यूजन में हो। ठीक है, स्ट्रीम सेलेक्ट करने में। ठीक है, कि यार मैं कॉमर्स फील्ड में जाऊं या मैं साइंस लूं या मैं आर्ट्स लूं। ठीक है, तो अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कोर्सेज क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम में प्रोफेशनल कोर्सेज क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम में गवर्नमेंट जॉब क्या है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। ठीक है, बिकॉज अगर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ पाओगे, फिर कैसे जानकारी प्राप्त करोगे। ठीक है, तो अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया है ना, लेकिन अगर आप खुद कॉमर्स स्ट्रीम नहीं सेलेक्ट किए हो, किसी के कहने पे सेलेक्ट किए हो। ठीक है, कि भाई वो मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स ले लूंगा, या पेरेंट्स के कहने पे कॉमर्स ले रहे हो, आपका खुद मन नहीं है कॉमर्स लेने का, तो यार देखो ना, पहले आप डिसाइड करो। अभी आपके पास टाइम है, 2 से 3 महीने हैं, अभी डिसाइड करो, अच्छे से एनालाइज करो, सोचो समझो, उसके बाद स्ट्रीम सेलेक्ट करो। किसी के कहने पर मत लो कोई भी, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो। आप अपने आप से पूछो, अपना एम सोचो कि भाई मेरे को आगे जाके क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। ठीक है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो साइंस बेस्ट है, अगर आपको IAS IPS बनना है तो आर्ट्स बेस्ट है। ठीक है, अगर आपको बिजनेस करना है, CA बनना है, CS बनना है तो भाई कॉमर्स बेस्ट है। पहले आप सोचो, डिसाइड करो, किसी के कहने पे मत सेलेक्ट करो। ठीक है, स्ट्रीम अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, अगर आपने सोच लिया कि भाई मेरे को कॉमर्स में अपना करियर बनाना है, तो आज के इस वीडियो में आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो देखो मैं ना एकदम बेसिक से उठाता हूं। ठीक है, देखो अगर आप कॉमर्स लेते हो तो सबसे पहले आपको कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट इन कॉमर्स स्ट्रीम सबसे पहला है हमारा अकाउंटेंसी। सबसे पहले आप अकाउंट्स पढ़ोगे। ठीक है, आप ना अकाउंट्स पढ़ोगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखोगे, बैलेंस शीट बनाना सीखोगे, जर्नल पढ़ोगे, लेजर पढ़ोगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ोगे, कैश बुक पढ़ोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ोगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे। तो बेसिकली ना ये अकाउंटिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये सब आप अकाउंट्स के सब्जेक्ट में पढ़ोगे। ठीक है, दूसरा हमारा बिजनेस स्टडीज, इसमें ना आप बिजनेस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, कि बिजनेस करने से पहले प्लानिंग क्या करनी चाहिए, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, ये आप पूरा बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे। बेसिकली आप बिजनेस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स आ जाता है। उसके बाद फिर फोर्थ हमारा इंग्लिश जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, फिफ्थ हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड सिक्स्थ है मैथमेटिक्स। इसमें हमें चॉइस होता है, आप विदाउट मैथ्स भी ले सकते हो कॉमर्स, और मैथ्स के अगर आपको मैथ्स ही लेना है तो आप हिंदी ले सकते हो, बट अगर तो मैथ्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें चॉइस होता है। तो देखो कॉमर्स में ना ये जो 2 सब्जेक्ट है, ये अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, ये नया सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको कॉमर्स जैसे आप 11th में आओगे ना कॉमर्स लेके, तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स आप इससे पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, हाँ सॉरी, फिजिकल एजुकेशन भी नया है, ठीक है, ये भी नया है, और अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और फिजिकल एजुकेशन, ये 3 सब्जेक्ट नया है। ठीक है, तो ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें आप फिजिकल यानी कि अपने फिटनेस के बारे में पढ़ो, गेम्स के बारे में पढ़ो, क्रिकेट कैसे खेला जाता है, कितनी टीम्स होती है उसमें, फुटबॉल क्या होता है उसमें, कितनी टीम्स होती है, तो आप फिजिकल एजुकेशन में पढ़ोगे। ये तो खैर इजी है, कुछ नहीं है, ये तो आप जानते हो। लेकिन अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आपको इन 2 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। इकोनॉमिक्स भी आप सोशल स्टडीज में पढ़ सकते हो, पढ़ चुके हो सोशल साइंस में। ठीक है, और ये इंग्लिश और मैथमेटिक्स आप पढ़ते हुए आए हो, हिंदी भी पढ़ते हुए आए हो। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हमें चॉइस है, आप विदाउट मैथ्स भी ले सकते हो। ठीक है, मैथ्स नहीं लेना तो आप हिंदी ले सकते हो, नहीं अगर हिंदी नहीं लेना तो मैथ्स ले सकते हो। ठीक है, कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स भी होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। 6 सब्जेक्ट होता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमें चॉइस होता है, मैथ्स ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। ठीक है, हिंदी ले सकते हो उसकी जगह। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम चूज करने के बाद जैसे आप 12th कर लोगे तो उसके बाद करियर ऑप्शंस क्या है, ग्रेजुएशन कोर्सेज क्या है, ग्रेजुएशन में आप अपना करियर कैसे बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम चलेंगे। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं ग्रेजुएशन कोर्स कौन कौन से हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। ठीक है, ग्रेजुएशन कोर्स इन कॉमर्स। ठीक है, सबसे नंबर फर्स्ट पे हमारा BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, आप
कॉमर्स स्ट्रीम से 12th करने के बाद आप ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इसमें आप अकाउंटेंट फील्ड में जॉब कर सकते हो, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट में जॉब कर सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जॉब कर सकते हो, इंश्योरेंस में जॉब कर सकते हो। बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है, कॉमर्स का बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं। दूसरा हमारा बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, आप किसी एक सब्जेक्ट में बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। जैसे आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स ऑनर्स कर सकते हो, इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स है तो इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक मतलब बीकॉम ऑनर्स करने के बाद आप फाइनेंस में जॉब कर सकते हो, ठीक है, मार्केटिंग में जॉब कर सकते हो, ठीक है, टैक्सेशन में जॉब कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट का कोर्स है ये, ठीक है। ये कोर्स करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकर में जॉब कर सकते हो, ठीक है, ट्रेडर में जॉब कर सकते हो, लोन ऑफिसर में जॉब कर सकते हो, सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव में जॉब कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ हमारा बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। ये दोनों बीबीए और बीएमएस दोनों मैनेजमेंट का कोर्स है, ठीक है, यानी कि बिजनेस में जो मैनेजर्स बनते हैं वो ये दोनों कोर्स करने के बाद ही बनते हैं, ठीक है। तो आप ये कोर्स करने के बाद बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कोर्स करने के बाद आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में जॉब कर सकते हो, ऑपरेशन मैनेजमेंट में जॉब कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर में जॉब कर सकते हो। थर्ड हमारा बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपको कंप्यूटर है आपके पास 11th-12th में, अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें आप डाटा साइंस में जॉब कर सकते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर में जॉब कर सकते हो, मार्केटिंग में जॉब कर सकते हो, कंप्यूटर सिक्योरिटी में जॉब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ हमारा बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। ये कोर्स करने के बाद आप ग्राफिक डिजाइनर में जॉब कर सकते हो, फोटोग्राफर में जॉब कर सकते हो, एडिटिंग में जॉब कर सकते हो, स्क्रीन राइटर में जॉब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा सेवेंथ बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसको करने के बाद, ठीक है, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट में जॉब कर सकते हो, प्रेस रिपोर्टर में जॉब कर सकते हो, फैशन जर्नलिस्ट में जॉब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 8 है हमारा बीएमएम, ठीक है, बैचलर ऑफ मास मीडिया। ये कोर्स करने के बाद आप इवेंट मैनेजमेंट में जॉब कर सकते हो, ठीक है, एडवर्टाइजिंग में जॉब कर सकते हो, ब्रांड मैनेजमेंट में जॉब कर सकते हो, ठीक है। ये 8th है ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, ये ग्रेजुएशन के कोर्स है, ये 3 साल के कोर्स है, ये 8 हो, ठीक है। ये कोर्स करने के बाद आप एक ग्रेजुएट पर्सन कहलाते हो, ठीक है। अगर आप बीकॉम करोगे तो आप इस फील्ड में जॉब कर सकते हो, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स करते हो तो आप इस फील्ड में जॉब कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बीबीए करते हो तो आप इस फील्ड में जॉब कर सकते हो। और भी फील्ड्स है, ठीक है, जो मेन फील्ड्स है जिनमें जॉब लगती है वो मैंने लिखे, और भी इसमें फील्ड्स है, ठीक है। उसके बाद बीएमएस करने के बाद आप इनमें जॉब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बीसीए करने के बाद इनमें जॉब कर सकते हो, ठीक है। बीएफए करने के बाद आप इसमें जॉब कर सकते हो, ठीक है। बीजेएमसी करने के बाद आप इसमें जॉब कर सकते हो, ठीक है। बीएमएम करने के बाद आप इसमें जॉब कर सकते हो। उसके बाद ये जो एमबीए है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है। पहले आप ग्रेजुएशन करोगे, इन 8 में से कोई एक कोर्स करोगे, उसके बाद आप मास्टर यानी कि एमबीए करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये 2 साल का होता है एमबीए। पहले आप 3 साल का ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद 2 साल का होता है एमबीए, मास्टर डिग्री है, ठीक है। यानी ग्रेजुएशन के बाद अगर हम कोई सी भी डिग्री लेते हैं उसको मास्टर डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो ये मास्टर डिग्री है। ये कंप्लीट करने के बाद आप क्रेडिट एनालिस्ट में जॉब कर सकते हो, ठीक है, कैश मैनेजर में जॉब कर सकते हो, फाइनेंस मैनेजर में जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन कोर्सेज है कॉमर्स में, ये पॉपुलर कोर्सेज है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर 12th कॉमर्स स्ट्रीम से यही कोर्सेज करते हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपका अच्छा प्लेसमेंट लगता है। आपके पास स्किल्स अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, मतलब वो कॉलेज में, तो आपको अच्छा प्लेसमेंट लगता है। कंपनी वाले सीधा वो कॉलेज से स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। अगर वो इंटरव्यू में पास होते हैं, उनके पास स्किल्स अच्छे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, तो फिर उनको अच्छा प्लेसमेंट लगता है और आपको उसको अच्छी जॉब मिलती है, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम में और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी है, हम उसकी भी बात करेंगे अब, ठीक है, ओके। अब कॉमर्स में कुछ प्रोफेशनल कोर्स है, उसकी बात कर लेते हैं, और गवर्नमेंट जॉब क्या है कॉमर्स स्ट्रीम में, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे नंबर फर्स्ट पे हमारा सीए, चार्टर अकाउंटेंट, बहुत अच्छा कोर्स है ये, बहुत सारे स्टूडेंट सीए करते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा सीएस, ठीक है। सीए में 3 एग्जाम होता है, एक होता है सीए फाउंडेशन, एक होता है सीए इंटरमीडिएट, फिर होता है सीए फाइनल। अगर आप ये 3 एग्जाम को क्रैक कर लेते हो तो आप एक सीए बन जाते हो, ठीक है। अगर आप अच्छे कॉलेजेस से सीए करते हो, ठीक है, तो आपको अच्छा पैकेज मिलता है। अगर आप स्किल्स अच्छी है तो 20 लाख 30 लाख ऐसे पैकेज मिलता है सीए को। बट अगर जिसके बाद जिसकी कमी है तो वो 50,000 60,000 कमाता है फिर महीने का। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, एक्सपीरियंस तो खैर काम के बेसिस पे ही आएगा, बट अगर आपके पास स्किल्स अच्छी है, ठीक है, और बस नॉलेज है, आपने पढ़ाई अच्छे से की है, तो आपका बहुत अच्छा पैकेज लगता है सीए बनने के बाद, ठीक है। उसके बाद सीए है, आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, चार्टर अकाउंटेंट सीए बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये 2 मोस्ट प्रोफेशनल कोर्स है कॉमर्स में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब आफ्टर 12th इन कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब कैसे मतलब कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले आरबीआई सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है। आरबीआई बैंक होता है हमारा, उस सेक्टर में जा सकते हो, उस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। आप एसएससी
SSC CHSL एग्जाम होता है, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। यूपीएससी कर सकते हो, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। IAS IPS बन सकते हो आप, ठीक है। यूपीएससी कर सकते हो आप, एनडीए कर सकते हो, लेकिन आप एयर फोर्स में नहीं जा सकते, ठीक है। आप एयर फोर्स में नहीं जा सकते, आप नेवी में जा सकते हो, ठीक है। नेवी में जा सकते हो और आर्मी में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, ठीक है। एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो और आर्मी में जा सकते हो, ठीक है। और सारी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो आप, कौन सारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कांस्टेबल बन सकते हैं, ठीक है। रेलवे में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, ठीक है। एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं, नेवी फील्ड में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, ठीक है। IAS IPS बन सकते हो, SSC CGL में जा सकते हो, ठीक है। RBI सेक्टर में जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो और भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है ना, कॉमर्स वाले सारे गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स वाला ना खाली साइंस के कोर्सेज नहीं कर सकता, वो नीट एग्जाम नहीं दे सकता, ठीक है। जेई नहीं कर सकता, बीटेक नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकता। लेकिन आर्ट्स के जितने कोर्स है, और कॉमर्स वाला कॉमर्स के कोर्स तो करेगा ही, ठीक है। तो आर्ट्स के जितने कोर्स आप सारे कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ जो गवर्नमेंट जॉब आता है ना, वो आर्ट्स में ही आता है, ठीक है। तो आप आर्ट्स सारे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आरबीआई सेक्टर में जा सकते हो, SSC CHSL कर सकते हो, ठीक है। यूपीएससी IAS IPS बन सकते हो। एनडीए में जाओगे तो आप एयरफोर्स में नहीं जा सकते, नेवी में जा सकते हो, आर्मी सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जॉब होता है, ठीक है। कॉमर्स स्ट्रीम में सारे गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हो, ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम में। और ये दो प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। CA हो गया और CS हो गया, चार्टर अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो बहुत अच्छा कोर्स है यार, ठीक है। अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट किया तो अच्छे से पढ़ाई करो, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। रोज आपको कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ने होंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तब आपके क्लास 12 में 98% या 90% जितने आप टारगेट करोगे इतने आप आएंगे। और आपको खैर अब तो कॉलेज में एडमिशन के लिए तब तो CUET का एग्जाम आ गया, आप CUET का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करोगे तब आपको कॉलेज मिलेगा। बट आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो यार आप बहुत अच्छा कॉमर्स है, ठीक है। बहुत सारे करियर फील्ड है इसमें, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, ये प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। CA हो गया, CS हो गया, ठीक है। और जो मैंने ग्रेजुएशन कोर्स बताए आपको, ठीक है। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।